वर्तमान कंप्यूटर के आविष्कारक का नाम चार्ल्स बेबेज। सबसे पहला कंप्यूटर कौन सा था? इनियाक। आधुनिक कंप्यूटर की खोज सबसे पहले कब हुई? 1946। कंप्यूटर को हिंदी में किस नाम से जाना जाता है? संगणक। कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर। सीपीयू का पूरा नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। कुछ सर्च इंजन के नाम बताइए। सर्च इंजन गूगल, याहू, वेदू, बिग ये आदि सर्च इंजन है। इनपुट डिवाइस क्या होता है? इनपुट डिवाइस वो होता है दोस्तों जिसमें हम कंप्यूटर के अंदर किसी चीज़ की कमांड देते हैं, जैसे माउस से कंप्यूटर के अंदर हम कमांड देते हैं। कीबोर्ड, स्कैनर, इलेक्ट्रॉनिक पेन, ये सब इनपुट डिवाइस है। जैसे कि टच स्क्रीन, ये भी एक इनपुट डिवाइस है। और यदि हम प्रिंटर की बात करें तो प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस हो जाता है, क्योंकि वो फोटोकॉपी निकालने के लिए डाटा को बाहर भेजता है, और स्कैनर डाटा को अंदर भेजता है, तो ये इनपुट डिवाइस। उसी प्रकार यदि हम स्पीकर की बात करें तो जो कंप्यूटर में स्पीकर होते हैं वो आउटपुट डिवाइस होते हैं। 1 किलोबाइट में कितने बाइट होते हैं? 1 KB, 1 किलोबाइट मतलब 1 KB में 1024 बाइट होती हैं। 1 मेगाबाइट 1 MB में 1024 KB होता है। 1024 KB से मिलकर 1 MB बनता है, और 1024 बाइट से मिलकर 1 KB बनता है। उसी प्रकार 1 GB 1024 MB से मिलकर 1 GB बनता है। कंप्यूटर में प्रयोग की जाने वाली आईसी चिप बनी होती है। आईसी चिप सिलिकॉन की बनी होती है। इंटरनेट में प्रयुक्त होने वाली HTTP का विस्तार रूप। HTTP की फुल फॉर्म हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। HTTP हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। एक निजी कंप्यूटर जिसे आप कहीं भी आसानी से ले जा सकते हैं, वह उसे गोद में रखकर काम कर सकते हैं, क्या कहलाता है? वह नोटबुक कंप्यूटर कहलाता है। जैसे लैपटॉप एक नोटबुक कंप्यूटर है। मल्टी प्रोसेसिंग किसे कहते हैं, या मल्टी प्रोसेसिंग क्या होती है? मल्टी प्रोसेसिंग जिसमें एक से अधिक प्रोसेसर द्वारा बनी होती है। ऑप्टिकल मेमोरी CD-ROM ऑप्टिकल मेमोरी का प्रकार है। पहले कंप्यूटर यूनिट, दूसरा मेमोरी, तो तीसरा कौन सा यूनिट होता है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट का मतलब है ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। सीपीयू के ALU में क्या होता है? रजिस्टर। सीपीयू के अंदर ALU होता है। इस ALU द्वारा ही कंप्यूटर में पूरी गणना की जाती है। ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। तुलना और गणना करने के लिए कंप्यूटर के किस अंक का प्रयोग किया जाता है? अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। कंप्यूटर में सारा मुख्य कार्य ALU के द्वारा ही किया जाता है। किसी एक हार्डवेयर डिवाइस का नाम बताइए जो डाटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित कर देता है। प्रोसेसर। प्रोसेसर के 3 भाग कौन से हैं? ALU, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर। प्रोसेसर के ये तीनों ही मुख्य भाग है। इन तीनों से मिलकर प्रोसेसर बनता है। ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर। ALU के द्वारा जो मुख्य कार्य है गणना करना, ALU ही करता है। कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग कहाँ होती है? CPU में। कंप्यूटर कौन सा कार्य नहीं कर सकता? अंडरस्टैंडिंग मतलब कंप्यूटर अपने आप से कोई डिसीजन नहीं ले सकता। जो आप कंप्यूटर को ऑर्डर देंगे वही कंप्यूटर कर सकता है। प्रमुख मेमोरी किसके समन्वय से काम करती है? CPU के द्वारा। माइक्रो प्रोसेसर जिसे कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है उसे क्या कहते हैं? माइक्रोचिप या CPU को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिणाम क्या होता है? आउटपुट। इनपुट का आउटपुट में परिवर्तन किसके जरिए किया जाता है? CPU के द्वारा। इनपुट का आउटपुट में परिवर्तन किसके जरिए किया जाता है? CPU द्वारा। कंप्यूटर की क्षमता कैसी है? सीमित है कंप्यूटर की क्षमता। कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि का नाम दिया गया है? कृत्रिम बुद्धि। मनुष्य की स्मृति शक्ति कंप्यूटर की तुलना में कैसी होती है? सामान्य होती है। मानव मां तथा कंप्यूटर में किसकी गति तेज है? मानव मन की। तड़प का पूर्ण रूप? इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग।
कंप्यूटर की भाषा में सूचना किसे कहा जाता है? कंप्यूटर की भाषा में सूचना, जो कंप्यूटर के अंदर डाटा होते हैं उसी को सूचना कहा जाता है। कंप्यूटर के अंदर जो कुछ भी होता है वो डाटा ही होता है। जैसे अगर कोई फिल्म है तो वो भी एक डाटा है, अगर कोई सॉन्ग है वो भी एक डाटा है, अगर आपने कोई PDF फाइल डाल रखी है तो वो भी एक डाटा है। तो कंप्यूटर के अंदर सभी डाटा ही होते हैं। कंप्यूटर में डाटा किसे कहा जाता है? चिन्ह व संख्यात्मक सूचना को। कंप्यूटर में जाने वाला डाटा को कहते हैं इनपुट। प्रसिद्ध कंप्यूटर पैकमैन किस काम के लिए बनाया गया था? खेल के लिए। प्रसिद्ध कंप्यूटर पैकमैन किस काम के लिए बनाया गया था? खेल के लिए। मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण सबसे पहले किसने किया था? ब्लेज पास्कल ने। कैलकुलेटर भी कंप्यूटर ही होता है दोस्तों। जो भी कोई मशीन जो गणना करने के काम आती है उसे कंप्यूटर ही कहते हैं। कंप्यूटर की प्राथमिक संरचना का विकास किसने किया? चार्ल्स बेबेज ने। कौन सा कंप्यूटर सबसे महंगा, सबसे बड़ा और सबसे तेज है? सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर जो होता है वो आकार में भी बहुत बड़ा होता है और सबसे महंगा होता है। यह है जो हजारों छोटे कंप्यूटर होते हैं उनके बराबर एक सुपर कंप्यूटर होता है। सामान्य रूप से प्रयोग किया जाने वाला कंप्यूटर क्या कहलाता है? डिजिटल कंप्यूटर। CRAY क्या है? CRAY सुपर कंप्यूटर का रूप है। किस पीढ़ी के कंप्यूटर में मल्टी प्रोग्रामिंग का प्रयोग शुरू हुआ था? तीसरी पीढ़ी में। संसार का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कब बना? 1976 ईस्वी में। भारत में निर्मित सबसे पहले कंप्यूटर का नाम क्या था? सिद्धार्थ। भारत में निर्मित सबसे पहले कंप्यूटर का नाम क्या था? सिद्धार्थ। सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा है? सुपर कंप्यूटर। माइक्रो प्रोसेसर कौन सी पीढ़ी का कंप्यूटर है? चौथी पीढ़ी का। माइक्रो प्रोसेसर चौथी पीढ़ी का कंप्यूटर है। भारत में निर्मित परम कंप्यूटर कंप्यूटर का कौन सा प्रकार है? सुपर कंप्यूटर। गणना करने वाले अबाकस नामक संयंत्र का आविष्कार किस देश में किया हुआ था? चीन में। IMAC क्या है? एक प्रकार की मशीन है। एनालिटिक इंजन का निर्माण किया गया था चार्ल्स बेबेज द्वारा। सबसे पहले पंच कार्ड का प्रयोग किसने किया था? जोसेफ मेरी ने। कंप्यूटर के विकास में सबसे अधिक योगदान किस व्यक्ति का है? चार्ल्स बेबेज का। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया? JS किल्वी ने। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया? JS किल्वी ने। चुंबकीय डिस्क में किस पदार्थ की परत चढ़ी होती है? आयरन ऑक्साइड की। चुंबकीय डिस्क में किस पदार्थ की परत चढ़ी होती है? आयरन ऑक्साइड की। डिजिटल कंप्यूटर कौन से सिद्धांत पर कार्य करते हैं? गणना के सिद्धांत पर। डिजिटल कंप्यूटर कौन से सिद्धांत पर कार्य करते हैं? गणना के सिद्धांत पर। भारत में निर्मित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया? सीडेक नामक संस्था ने। भारत में परम सुपर कंप्यूटर का निर्माण किस संस्था ने किया? सीडेक संस्था ने। सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ENIAC को किसने बनाया? प्रेस्पर एकर्ट और जॉन मोस्ले ने। डॉट मैट्रिक्स किस उपकरण का सिद्धांत है? प्रिंटर का। कीबोर्ड फंक्शन कीज की संख्या कितनी होती है? 12। फंक्शन कीज वो होती है दोस्तों जिसमें डायरेक्ट हम ऑप्शन को क्लिक करते हैं, जैसे F1 F2 F3 F5, ये कुल F12 तक होती हैं। कुल 12 फंक्शन कीज होती हैं। कौन से प्रिंटर द्वारा एक स्ट्रोक में एक अक्षर प्रिंट हो जाता है? लाइन प्रिंटर द्वारा। कौन से प्रिंटर द्वारा एक स्ट्रोक में एक अक्षर प्रिंट हो जाता है? लाइन प्रिंटर द्वारा। सबसे तेज गति वाला प्रिंटर लेजर प्रिंटर। LCD का पूरा नाम लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। LCD लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। गेम खेलना आसान बनाने के लिए प्रमुख यंत्र कौन सा है? जॉयस्टिक। कंट्रोल शिफ्ट और अल्ट को कौन सी कुंजियां कहते हैं? मॉडिफायर कुंजी। ये अकेले काम नहीं करती दोस्तों, इनके साथ किसी न किसी की को दबाया जाता है। जैसे Ctrl+C को करते हैं तो कट हो जाता है, उसी प्रकार Ctrl+X को दबाते हैं तो पेस्ट हो जाता है। ज्यादातर प्रोडक्ट्स पर प्रिंटेड लाइनों के पैटर्न को क्या कहा जाता है? बारकोड। बारकोड तो आपने देखा ही होगा दोस्तों, जो लाइन 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 खींची हुई होती है उसे क्या कहते हैं? बारकोड। OCR का विस्तार रूप ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। OCR का फुल फॉर्म ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। पर्सनल कंप्यूटर के लिए सबसे साधारण स्टोरेज डिवाइस फ्लॉपी डिस्क। आजकल तो फ्लॉपी बंद हो गई है, पहले आती थी फ्लॉपी। पर्सनल कंप्यूटर के लिए सबसे साधारण स्टोरेज फ्लॉपी डिस्क। मॉनिटर के डिस्प्ले के आकार को किस तरह मापा जाता है? डायगोनली। कंप्यूटर में प्रिंटेड आकार पाने के लिए किस प्रकार की इनपुट डिवाइस का प्रयोग किया जाता है? स्कैनर का। सबसे पहले कंप्यूटर माउस का निर्माण किसने किया? डगलस एंजेलबर्ट ने।
जब किसी पर्सनल कंप्यूटर को किसी डॉक्यूमेंट पर कार्य करते हैं तब डॉक्यूमेंट अस्थायी रूप से सहेजा जाता है रैम में। रैम में अस्थायी रूप से सहेजा जाता है, फिर उसको सेव एज करने के बाद यह स्थायी हो जाता है, जो मुख्य मेमोरी में चला जाता है। कंप्यूटर की प्रमुख मेमोरी क्या होती है? भीतरी मेमोरी। फ्लॉपी डिस्क किस प्रकार की मेमोरी से संबंधित है? एक्सटर्नल मेमोरी। एक्सटर्नल का मतलब है कि इसको निकाला जा सकता है या दोबारा इसके अंदर लगाया जा सकता है। रैम एक प्रकार की मेमोरी है। मुख्य मेमोरी। रैम मेमोरी के प्रकार कौन से हैं? डी रैम, एस रैम, फ्लैश, और आजकल तो और भी रैम आ गई हैं। सेल फोन में किस तरह के स्टोरेज डिवाइस का उपयोग किया जाता है? कैच का। आंतरिक स्टोरेज किस प्रकार का स्टोरेज है? प्राथमिक स्टोरेज। कौन सी मेमोरी में रखा हुआ डाटा बिजली के जाते ही डिलीट हो जाता है? रैम में। रैम के अंदर जो डाटा होता है वो जब तक कंप्यूटर चलता है तब तक वो काम करता है, उसके बाद यदि उसको सेव नहीं करेंगे तो वो ऑटोमेटिक डिलीट हो जाएगा। जैसे हम कंप्यूटर को चलाते हैं तो जो भी सॉफ्टवेयर काम करता है वो रैम के अंदर करता है। सीडी को कॉम्पैक्ट डिस्क के अतिरिक्त दूसरे किस नाम से जाना जाता है? ऑप्टिकल डिस्क। सबसे सामान्य प्रकार की स्टोरेज डिवाइस होती है मैग्नेटिक। डीवीडी भी एक ऑप्टिकल डिस्क है, सीडी भी एक ऑप्टिकल डिस्क है। कंप्यूटर की प्रमुख मेमोरी कौन सी है? प्राथमिक मेमोरी, द्वितीयक मेमोरी। ये दोनों मेमोरी ही कंप्यूटर की प्रमुख मेमोरी है। फाइल सिस्टम स्थायी रूप से भंडारित रहता है प्राथमिक मेमोरी में। डीवीडी का विस्तारित रूप डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। डीवीडी की फुल फॉर्म डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। डीवीडी की फुल फॉर्म डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। सीपीयू पहले भी बताया था, सीपीयू का मुख्य पार्ट होता है एएलयू, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। सीपीयू के लिए सामान्य गणित परफॉर्म करता है एएलयू। जो भी गणनाएं होती है वो सारी एएलयू के द्वारा की जाती है। मदरबोर्ड के कंपोनेंट के बीच सूचना किसके माध्यम से संचारित होती है? बस। मदरबोर्ड के अंदर कुछ आईसी लगी होती हैं जिनको बस बोलते हैं। कंप्यूटर का मुख्य पटल क्या होता है? मदरबोर्ड। पीसी का पूरा नाम पर्सनल कंप्यूटर। एक्सेसरीज जिस स्थान पर सिस्टम यूनिट से जुड़ते हैं उसे क्या कहते हैं? पोर्ट। आईबीएम का पूरा नाम इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। आईबीएम का पूरा नाम इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। विशेष प्रकार के गणित उपकरण को साउंड कार्डों से कौन सा पोर्ट जोड़ता है? मिडी। संपूर्ण कंप्यूटर प्रणाली में सूचनाओं का नियंत्रण करता है मदरबोर्ड। वह हार्डवेयर जो किसी डिस्क पढ़ने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? डिस्क ड्राइव। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट वाले बोर्ड को क्या कहा जाता है? सर्किट बोर्ड। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट वाले बोर्ड को कहा जाता है सर्किट बोर्ड। एक्सपेंशन कार्ड किस में डाले जाते हैं? स्लॉट में। कंप्यूटर की घड़ी की स्पीड की गणना की जाती है बिट में। मदरबोर्ड में ऐसा क्या होता है जो मदरबोर्ड पर सीपीयू को दूसरे पुर्जों से कनेक्ट करता है? सिस्टम बस। किस लैंग्वेज का उपयोग करते हुए पहला कंप्यूटर प्रोग्राम किया गया था? मशीनी लैंग्वेज। किस लैंग्वेज का उपयोग करते हुए पहला कंप्यूटर प्रोग्राम किया गया था? मशीन लैंग्वेज। किस व्यक्ति ने बेसिक कंप्यूटर लैंग्वेज का विकास किया? जॉन सी केमी ने। बेसिक कंप्यूटर लैंग्वेज का विकास किस वर्ष हुआ? 1964 में। किसी प्रोग्राम को चित्र के रूप में दर्शाने के लिए प्रक्रिया कहलाती है फ्लो चार्ट। किसी प्रोग्राम को चित्र के रूप में दर्शाने की प्रक्रिया कहलाती है फ्लो चार्ट। वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा क्या है? फोर्टमैन। वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा फोर्टमैन। कंप्यूटर भाषा कोबोल किस कार्य के लिए उपयोगी है? व्यावसायिक कार्यों के लिए। कंप्यूटर भाषा कोबोल किस कार्य के लिए उपयोगी है? व्यावसायिक कार्यों के लिए। अंग्रेजी भाषा की जैसी उच्च स्तरीय कंप्यूटर भाषा कौन सी है? कोबोल। जावा कंप्यूटर भाषा का के आविष्कारक कौन है? माइक्रोसॉफ्ट। कौन सी भाषा सभी कंप्यूटरों में लागू होती है? मशीन लैंग्वेज। इंटरनेट पर प्रयुक्त कंप्यूटर लैंग्वेज कौन सी है? जावा लैंग्वेज। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम विशेष रूप से किस में प्रयोग किया जाता है? वेब सर्वर में। कौन सी मशीन लैंग्वेज इंडिपेंडेंस प्रोग्राम है? हाई लेवल लैंग्वेज। गलती एक एल्गोरिथम है जिसका परिणाम गलत निकलता है, इसे क्या कहते हैं? लॉजिकल एरर। गलती एक एल्गोरिथम है जिसका परिणाम गलत निकलता है, इसे क्या कहते हैं? लॉजिकल एरर। मशीनी भाषा क्या प्रयोग करती है? न्यूमेरिक कोड। मशीनी भाषा क्या प्रयोग करती है? न्यूमेरिक कोड। कंप्यूटर के डाटा को स्टोर रखना और गणना नायक करने के लिए किस प्रकार के नंबर सिस्टम का प्रयोग किया जाता है? बाइनरी सिस्टम का। सबसे बड़ा स्टोरेज यूनिट कौन सा है? टीबी। सबसे बड़ा स्टोरेज है टीबी, टेराबाइट। सबसे पहले आता है बाइट,
उसके बाद केबी, उसके बाद एमबी, फिर जीबी, फिर टीबी। केबी को बोलते हैं केबी, केबी को किलोबाइट, फिर एमबी, एमबी को मेगाबाइट, फिर जीबी, जीबी को बोलते हैं गीगाबाइट, और फिर लास्ट में आता है टीबी, इसको बोलते हैं टेराबाइट। बिट किसका लघुत्तम रूप है? बाइनरी डिजिट का। एक बाइट कितने विकल्प हो सकते हैं? 8। एक बाइट में एक बाइट कुल 8 एक बाइट कुल 8 डाटा से मिलकर बनी होती है। कंप्यूटर मेमोरी की सबसे लघुत्तम इकाई बिट। कितने बाइट मिलकर 1 किलोबाइट बनाते हैं? 1024 बाइट मिलकर 1 किलोबाइट यानी 1 केबी बनाते हैं। बाइनरी सिस्टम में कितने अंक होते हैं? 2 अंक होते हैं, 0 और 1। बाइनरी सिस्टम में सिर्फ 2 अंक होते हैं, 0 और 1। चिन्हों तथा अक्षरों को बाइटों में भंडारित करने की विधि क्या कहते हैं? कोडिंग सिस्टम। कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई कैसे नापते हैं? बिट में। लॉजिकल गेट क्या है? एक प्रकार का सर्किट। कंप्यूटर पर सूचना किस रूप में भंडारित की जाती है? डिजिटल डाटा के रूप में। वह प्रोग्राम कौन सा है? इसके उपयोग में कंप्यूटर का उपयोग करना आसान होता है। यूटिलिटी। जब किसी प्रोग्राम में त्रुटि होने से गलत परिणाम उत्पन्न होते हैं उसे क्या कहते हैं? बग। कंप्यूटर की भाषा में किसी भी एरर को बग ही बोला जाता है। किसी सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य डाटा को किस रूप में बदलने को कहा जाता है? सूचना। किसी सॉफ्टवेयर कोड में त्रुटियां ढूंढने का तरीका डीबगिंग। किसी सॉफ्टवेयर कोड में त्रुटियां ढूंढने का तरीका डीबगिंग कहलाता है। किसी कंप्यूटर की भौतिक बनावट को क्या कहा जाता है? हार्डवेयर। हार्डवेयर वो होता है दोस्तों जिसे हम टच कर सकते हैं। कोई भी कंप्यूटर की वस्तु जिसे हम टच कर सकते हैं वो होता है हार्डवेयर, और जिसे हम छू नहीं सकते वो होता है सॉफ्टवेयर। जैसे कंप्यूटर के अंदर जो डाटा होता है वो होता है सॉफ्टवेयर, उसे हम छू नहीं सकते, मगर कंप्यूटर के बाहर की बनावट को हम छू सकते हैं। जैसे कंप्यूटर के अंदर आप फिल्म देखते हो तो उस फिल्म को आप छू नहीं सकते, वो क्या है? एक डाटा। बट कंप्यूटर की स्क्रीन को आप टच कर सकते हो, वो है हार्डवेयर। डीओएस का विस्तार रूप डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। डीओएस का विस्तार रूप डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। यूनिक्स का विकास कब हुआ था? 1969 में। यूनिक्स की प्रमुख भाषा क्या है? असेंबली लैंग्वेज। किसी कंप्यूटर पर कार्य करने के लिए किस सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है? एप्लीकेशन का। उस सॉफ्टवेयर का नाम बताएं जो कंप्यूटर हार्डवेयर को नियंत्रित करती है। सिस्टम सॉफ्टवेयर। किसी कंप्यूटर में कंपाइलर किस प्रकार की भाषा है? निम्न स्तरीय भाषा। बाजार में बिकने वाले प्रोग्राम जो कंप्यूटर में उपयोग किए जाते हैं क्या कहलाते हैं? सॉफ्टवेयर पैकेज। कंप्यूटर की असेंबली भाषा में लिखे गए प्रोग्राम को मशीनी भाषा में बदलने का काम कौन करता है? असेंबलर। सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बीच संबंध स्थापित करने की तकनीक को क्या कहते हैं? इंटरफेस। किस प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम में कोई उपयोगकर्ता एक साथ कई कंप्यूटर ऑपरेटर कर सकता है? टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। ओरेकल क्या है? डेटाबेस सॉफ्टवेयर। ओरेकल एक डेटाबेस सॉफ्टवेयर है। टेली सॉफ्टवेयर का उपयोग किस कार्य के लिए किया जाता है? अकाउंटिंग के लिए। टेली सॉफ्टवेयर का उपयोग अकाउंटिंग के लिए किया जाता है। सीडीए का पूर्ण रूप। सीडीए की फुल फॉर्म कंप्यूटर एडेड डिजाइन। रिज्यूम बनाने के लिए किस सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है? एमएस वर्ड और पेजमेकर का। एमएस वर्ड उदाहरण है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। किसी प्रोग्राम के उपयोगकर्ता द्वारा पठानिया वजन को क्या कहते हैं? प्रोग्राम कोड। पूर्व से आते हुए कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने को क्या कहा जाता है? रीबूटिंग। पूर्व से ऑन हुए कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने को क्या कहा जाता है? रीबूटिंग। पीओएसटी का पूर्ण रूप पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। पीओएसटी का पूर्ण रूप पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। लाइनेक्स किस तरह का सॉफ्टवेयर है? ओपन सोर्स। जब किसी कंप्यूटर में 2 प्रोसेसर लगा दिए जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? पैरेलल प्रोसेसिंग। किस टोपोलॉजी में नेटवर्क कंपोनेंट एक ही वायर से जोड़े जाते हैं? बस टोपोलॉजी में।